ये भौतिक दुनिया में अच्छ मूर्ति की रूप में अवतरित होते हैं। उसको अच्छा अवतार बोलते हैं। भगवान किसी भी रूप में अवतार ले, वो स्वयं भगवान ही है। भगवान के अवतार शरीर, अवतार रूप, अवतार नाम सब पूर्ण भगवान ही है। वो भगवान अपना कृपा, अनंत अनुकंपा जो ये दुनिया में सफर कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए भगवान सच्चिदानंद भगवान इस दुनिया में अनेक विग्रहों में अवतरित होता है। अच्छे विग्रह है, नाम विग्रह है, शब्द विग्रह है। श्रील प्रभुपाद ने हमारा श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, सब शास्त्र में, उपनिषद, सब पूरा इसका सार, एसेंस ये हरे कृष्णा मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्णा मूवमेंट में इम्प्लीमेंट किया। तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट का दो मेन प्रोग्राम है। एक है अच्छे विग्रह की सेवा, सेवा के रूप में अच्छे विग्रह से हर आत्मा को भगवान से रिलेशनशिप, सेवा की रिलेशनशिप टेंजिबली मीन्स हमारा इंद्रिय से डायरेक्टली सेवा कर सकते हैं। हमारा ये आंख से भगवान कृष्ण बलराम को देख सकते हैं। भगवान की सच्चिदानंद रूप जो है वो हमारा ये आंख से नहीं देख सकता है, लेकिन उनको भगवान को नाम है, रूप है, लीला है, ये सब सच है। ये मन की संकल्प नहीं है, कृष्ण मन की संकल्प नहीं है। एक वैकुंठ लोक है, ये दुनिया की अपार वैकुंठ लोक है और गोलोक है। ये उधर उनका नित्य लीला चलते हैं। परिशुद्ध लोक है वो, ये दुनिया जैसे नहीं है। ये दुनिया में हर व्यक्ति अपना अपना भगवान को भूल के अपने अपने स्वयं शक्ति से आनंद लेने के लिए बहुत कोशिश करता है। पावर, नॉलेज, लव, प्रेम, इंद्रिय तृप्ति, इसके पीछे हर व्यक्ति पड़े हैं। लेकिन एक्चुअली हम कोई भी आत्मा अलग नहीं है भगवान से, भगवान की अंश है। लेकिन वो हम भूल गया, वो हम ये शारीरिक व्यक्ति है करके हम सोचते हैं। लेकिन ये शारीरिक व्यक्ति हम नहीं है, हम नित्य है। ये शरीर जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसकी सब अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा व्यक्ति, आत्मीय व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति, आत्मीय व्यक्ति जो है, ये शारीरिक व्यक्ति जो है वो डुप्लीकेट व्यक्ति है। आत्मीय व्यक्ति हम
सचमुच आत्मीय व्यक्ति है, हमको जन्म नहीं है, मरण नहीं है, जरा व्याधि ओल्ड एज नहीं है, हमारा स्वरूप भी सच्चित आनंद है, हर आत्मा की स्वरूप भी सच्चित आनंद है। तो हर व्यक्ति, हर आत्मा, देखिए अभी मनुष्य छोड़ दीजिए, 84 लाख 8 लाख 84 लाख 84 लाख स्पीशीज में हमारा आत्मा जन्म ले सकते हैं, जन्म लिया है। उतना 84 टाइप ऑफ शरीर में हमने यात्रा करके करोड़ों 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 जन्म लेके यात्रा करके इस मनुष्य शरीर में आते हैं। इस मनुष्य शरीर में हमारे लिए एक अपूर्व अवसर है। किसके लिए? हमारा नित्यता को साक्षात करने के लिए, हमारा आत्मीय व्यक्तित्व को साक्षात करने के लिए एक अपूर्व एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी अब देखिए, मनुष्य शरीर में जो जन्म लेते हैं उनको वो शरीर में जो फैसिलिटी है वो दूसरे शरीर में नहीं है। ये शरीर में हम पूछ सकते हैं क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उदय, ये सब मेरा आत्मा से क्लैश होता है। आत्मा चाहते हैं नित्यता, तो क्लैश होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य शरीर खाली शरीर नहीं बोलो, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ईगो, इंटेलिजेंस और ये शरीर, जड़ शरीर, ये जो है हमारा ये भौतिक शरीर भी एक प्रिजन है। हमारा चित्त अटक गया है। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, ये शारीरिक व्यक्ति, बॉडी पर्सन, लेकिन वो पर्सन नहीं है, लेकिन वो पर्सनली से एक्ट करता है। क्यों? उसके पीछे स्पिरिट पर्सन है, उसके पीछे आध्यात्मिक, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है। जैसे कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता है, फीलिंग नहीं कर सकता है, बिलिंग नहीं करता है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। हमारा आत्मा की थिंकिंग को डुप्लीकेट कर सकता है, उसको मदद कर सकता है मशीन के द्वारा। मशीन इंटेलिजेंस है, मशीन ईगो है। आजकल ये भाषा बोलने से सबको समझ गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग बहुत जोर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने डिस्कवर कर लिया। अरे हर व्यक्ति के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये शरीर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलता है। सच्चा इंटेलिजेंस आत्मा का इंटेलिजेंस है, सच्चा ईगो है। ये वो हमारा ईगो है, हम ये शरीर है, ये ईगो है, ये आर्टिफिशियल ईगो है। उन लोगों को नहीं मालूम है, उन लोग एक दिन में स्लोली उधर तक पहुंचेंगे, आर्टिफिशियल ईगो। तो हम समझना है कि आत्मा है, अटक गया है ये शरीर। मुक्ति का अर्थ है इसमें हम मुक्त होना है। इसको मुक्त होने के लिए हमको चाहिए एसोसिएशन चाहिए। अगर दो वस्तु को आप कुछ एडेसिव से अटक कर, एरल्डाइट लेके, क्विक फिक्स लेके स्टिक कर दे, वो सेट हो गया।
अभी उसको सेपरेट करने क्या है? सेपरेट करने क्या है? तो क्या चाहिए? अरे शक्ति चाहिए। वो अच्छी तरह सेट हो गया, ये कप और एक ग्लास एकदम उसके यहाँ फिक्स सब कुछ डाल के अटक गया। इसी तरफ हमारा आत्मा और ये शरीर भौतिक एनर्जी, मटेरियल एनर्जी से हम अटक गए। मुक्त का अर्थ क्या है? ये भौतिक शारीरिक अनुभव से हमको मुक्त होना। शरीर में रह सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुक्त होने पर भी शरीर में रह सकता है। शरीर में हम फिजिकली अटका नहीं है, हमारा जो चित्त है वो अविद्या से अटका है। अविद्या एक शक्ति है, तो अविद्या शक्ति को काउंटर करने के लिए विद्या शक्ति चाहिए, चित्त शक्ति चाहिए। तो भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जब अवतार लेते हैं तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। हमारा इंद्रिय से हम जैसे देखिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साधारण शब्द नहीं है, ये कृष्णा ही है। उसका अर्थ ये है कि ये शब्द सच्चिदानंद की समुद्र है। तो हम हमारे लिए शक्ति चाहिए मुक्त होने के लिए। खाली बैठ के सोचने से मुक्त नहीं होता है। हम मन के अंदर खुर अटक जाता है। आत्मा को मन से भी मुक्त होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मुक्त होना, आर्टिफिशियल ईगो से भी मुक्त होना। मैं ये हूँ, मैं जयपुर का हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ, मेरा नाम ये है, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये सब आर्टिफिशियल ईगो है। आर्टिफिशियल ईगो से भी मुक्त होना। तो अगर एक कुएं के अंदर आप गिर गया, अब कितना भी कुएं के अंदर कुछ भी सर्कस करो, बाहर नहीं आ सकते। कोई उठाना है ना तो बाहर आ सकते। तो हमारा स्वयं मन से कितना भी स्पेकुलेशन करो, कितना भी ज्ञान घुमाओ, ये मुक्त नहीं। मुक्त होने के लिए इसीलिए अवतार आते हैं। भगवान अवतरित किसके लिए होता है? हमको कुएं से निकलने के लिए, ये बंधन छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ये मटेरियल बॉडी एंड स्पिरिट पर्सन को तोड़ने के लिए। तो उसके लिए पहले क्या है? भगवान कृपा कैसे करते हैं? सत्य चित्त और आनंद शक्ति अवतार की रूप में हमको सत्संग देंगे। आप भगवान की, कृष्ण बलराम की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका सौंदर्य को अप्रिशिएट करते हैं। जब ये सब करते हैं तो उसका वो क्या है? भगवान से संपर्क होता है, सब कांटेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन। कृष्णा बोलने से हमारा आत्मा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन होने से प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। कैसे हम अगर एक लोहा की टुकड़ा है वो आग में डालते हैं और क्या होता है? स्लोली स्लोली गर्म होता है। ज्यादा टाइम रखने से क्या होता है? रेड हॉट होता है, आग जैसे होता है। वो फायर का क्वालिटी आग में आता है। इसी तरह हमारा आत्मा जो है वो अभी कवर्ड हो गया, आयन से कवर हो गया। हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, लोहा से कवर हो गया। ये लोहा निकलना है। फाइनली रेड हॉट होके क्या होता है? लोहा को मेल्ट हो जाता है, करेक्ट? गरम गरम होता है, बाद में रेड होता है, बाद में उसका शेप चला जाएगा, मेल्ट हो जाता है। इसी तरह हमारा जो आत्मा है अभी वो कवर हो गया। किससे कवर हो गया? असत अचित निरामन, यही इसको बोलते, यही लोहा है, असत अचित और निरामन।
इसको बोलते हैं अविद्या। ये अविद्या विद्या की आग में डालना है। वो विद्या क्या है? चित्त शक्ति है, सत्य चित्त आनंद शक्ति के हमारा आत्मा उसको टच करना, जैसे लोहा टच करता है पैर को, उसी तरह हमारा आत्मा उसको टच करना है। टच करने से इसका सत्य चित्त आनंद शक्ति भगवान की अवतार से हमारा हृदय में आ जाते हैं। जैसे लोहा रेड हॉट होता है, हमारा आत्मा भी असत अचित निरानंद चले जाते हैं, और वो असत का जगह में सत्य आता है, अचित का जगह में चित्त आ जाते हैं, निरानंद के जगह में आनंद आता है। तो हमारा स्वरूप को झांकते हैं। हमारा ये शरीर जब सच्चित आनंद की शुद्ध होता है, तो आत्मा भी, आत्मा की ओरिजिनल जो सच्चिदानंद है, आत्मा की ओरिजिनल जो भूल गया है भगवान मेरा पूर्ण है, मैं अंश हूं और सबका पूर्ण एक कॉमन पूर्ण है, पूर्ण व्यक्ति है, हम सब अंश व्यक्ति है, वो पूर्ण व्यक्ति है, वो कृष्णा है करके नेचुरल जाग जाते हैं, हमारा कृष्ण पंच जाग। तो इसीलिए भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं अच्छे मूर्ति के रूप में, नाम मंत्र मूर्ति की रूप में भगवान लेते हैं, अवतार लेते हैं। और गुरु ने हमको सिखाते हैं कि कैसे ये अवतार से हम सत्संग ले सकते हैं और ये मटेरियल वर्ल्ड से मुक्त हो सकते हैं। तो ये यही तो प्रभुपाद पूरा दुनिया में सिखाया है। तो प्रभुपाद ने बोला आप सब संकट में है, हर जीव ये दुनिया में संकट में है। ऐसा नहीं कि हमारा दृष्टि से जो कुछ अभी कुछ दुख है तो ये दुखी है, हाँ अभी इसको सुख है, ये सुखी है। नहीं, सुखी आदमी भी और दुखी आदमी भी सब संकट में है, क्योंकि ये दुख भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है। हमको नित्य सुख चाहिए, नित्य आनंद चाहिए। वो भगवान की स्वरूप है नित्य आनंद। और हम इसको, वो जो गुरु हमको सिखाता है वो विधि सिखाता है, भगवान की पूजा की विधि सिखाता है। कैसे भगवान को गाया है, उसको रेस्पेक्ट करके, उसको कीर्तन करके, उसको भगवान को हम सेवा, हर तरफ की सेवा करना है। उसी तरफ भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द इतना चेतसा, ये नाम कार्य बहुधन निज सर्व शक्ति, भगवान की सब शक्ति ये शब्द है। ये हमारे लिए इट इज गिवन टू अस। ले लो, उच्चारण करो, भगवान की सब शक्ति उसके अंदर अवतार होगा। उसको यूटिलाइज करो, ये हमारा सामर्थ्य है। लाइफ वेस्ट करो, नाम जप मत करो, ये हमारा दुर्भाग्य। मनुष्य शरीर में ये सब समझ सकते हैं, इसको पूरा उपयोग करना। भगवान इसलिए आए अवतार, ले लो मेरा नाम, लो अपना जीव में उच्चारण करो, और ये नाम आपके कान के द्वारा, मन के द्वारा आपका चित्त तक पहुंचा दो। यही है मेरा कृपा, मेरा पूरा कृपा मिल जाएंगे, मेरा संग मिल जाएंगे, वो लोग का धाम तक पहुंच सकते हैं। इतना शक्ति है ये नाम।
तो नाम की सेवा करो, नाम की शरण लो, शरणागति लो। और कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा सीक्रेट बोलते हैं, सबसे गुह्यतम ज्ञान देते हैं। तो हम सोचते हैं ये कुछ स्पेशल ज्ञान ऐसा कुछ होगा, आत्मा और मन को कैसे कंट्रोल करो और आत्मा और ये कैसा बंद हुआ है, वो डिटेल फिलॉसफी कुछ बोल रहे हैं करते सुन। लेकिन कृष्णा बोलते हैं नहीं, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, मन मनाओ, मन भगवान से ये हो जाए, मन मना मत रखो, कृष्ण कॉन्शियस होना मन। जैसे प्रभुपाद ने अच्छा उदाहरण दिया, एक अपना उंगली को काट के डालने से वो रॉट हो जाता है, उसको ब्लड नहीं जाता है, उसको नरिशमेंट नहीं मिलता है, डेड हो जाता है। हमारा हम सब भगवान की अंश है, ये उंगली ये शरीर की अंश है। जब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब मिलता है। इसी तरह हमारा स्वरूप है, हमको भी सत्य चित्त आनंद चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सब चाहिए। ये उंगली को, हमारा आत्मा को परमात्मा से सत्य चित्त आनंद की न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं तो शांति नहीं होगा। तो हम सब कट ऑफ है। इसलिए जब भगवान के नाम जप करते हैं, एसोसिएट करते हैं, इसका अर्थ क्या है, जो गिरा हुआ है उंगली है उसको लेके वापस ज्वाइन करने से शुरू हो। आपको मालूम है कोई एक्सीडेंट होगा तो अगर हाथ काट गया तो थोड़ा देर के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, 2 टुकड़ा लेके जाएगा, तो उसको स्टिक करके उसको बांध देगा, 15-20 दिन के अंदर फिर शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो सब होता है, वो अपने अपने खुल जाता है, सब ब्लड फ्लो सब खुल जाता है। इसी तरह गुरु की कृपा से हम नाम की सेवा करने से, अच्छे विग्रह की सेवा करने से हमारा ओरिजिनल सच्चित आनंद की अनुभूति शुरू हो जाता है। अगर ये अवसर छोड़ दिया तो गारंटी नहीं है नेक्स्ट लाइफ आपको मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं, गारंटी नहीं, क्योंकि एक अपना मृत्यु का टाइम में क्या भावना हमारा होता है वही शरीर में चले जाता है। बाद में मनुष्य शरीर में आने में मालूम नहीं है कि मैं भी करोड़ों जन्म लेके घूम के फिर आना। इसलिए क्योंकि इतना स्पेशल है मनुष्य। प्राणियों, कोई भी प्राणी भागवतम सुनने के लिए आता है, भगवत गीता सुनने के लिए आता है। अरे वो भी शरीर है, हमारा शरीर जैसे ही है, उसको भी आंख है, ये है सब, लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसा एक फैसिलिटी है, उसको ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके लिए एक रास्ता भी ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमको सब यही संदेश दिया है कि ये सबसे नाम जप कराओ, सबसे कृष्ण की पूजा कराओ। तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हरे कृष्णा मूवमेंट ने प्रभुपाद इसलिए स्थापित किया है कि सबको इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका जीवन सफल हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ प्रश्न है, पूरा लाइफ बदल जाएगा। आप अपना जीवन में 10 माला 15 माला 16 माला जप करो। आप 16 माला जप करने के लिए 2 घंटा लगता है। अगर कोई 16 माला नाम सेवा रोज करता है, उसका लाइफ सेटल हो गया, ऑलरेडी कृष्ण के पास पहुंच गया है।
थोड़ी देर है, अच्छा थोड़ा देर है, तब तक हमारा मृत्यु नहीं आता है, तब तक थोड़ा देर है, तो उतना देर में हम दूसरों को भी बोल देते हैं जप करो जप करो जप करो जप करो जप करो, नाम से कृष्ण से बस। तो एक ही अगर 16 राउंड जप करना, सबसे जप कराना और अपना जीवन चलते रहेगा। वो उसके बारे में वो अभी से जब शुरू करता है मृत्यु तक भगवान इंचार्ज हो जाता है आपके जीवन की। आपको चिंता नहीं करना किधर खाएगा, किधर सोएगा, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं। वो उनका प्रॉब्लम हो गया, कृष्ण का प्रॉब्लम हो गया। कृष्ण बोलते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां सूचा बोलते हैं इनमें। कभी कभी डर लगता है, सब खाली ये करने से कैसा आगे बढ़ेगा जीवन, हाँ? इसलिए वो डाउट को कृष्ण ने लास्ट मां सूचा, डू नॉट वरी। अरे भगवान खुद बोलता है डू नॉट वरी, तुम क्या वरी करता है? 16 माह जप करो और 4 नियम फॉलो करो। क्या 4 नियम है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियम फॉलो करो। ये 4 नियम फॉलो करना, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, सबको हमको नहीं फॉलो कर सकते, तो छोड़ो, तुम नाम जप करो, कोशिश करो। ये नाम की इतना शक्ति है। ये 4 नियम क्यों फॉलो नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये बुरा आदत है और उसके पीछे अविद्या है। हम विश्वास करते हैं कि ये 4 नियम तोड़ के हम आनंद बन सकते हैं, लेकिन वो अविद्या है, फॉल्स बिलीफ है। जब नाम जप करते हैं, नाम से जब ज्ञान अंदर चले जाता है, हमारा पूरा ये बदल जाता है। हम खुद नहीं चाहते हैं ये, इमीडिएटली हम इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ये सब हमारा रुचि चले जाता है। नाम की जब रुचि शुरू होता है तो रुचि चले जाता है, तो उसको चिंता नहीं करना, कोशिश करना। आज थोड़ा फील होगा तो परवाह नहीं, हमारा नेचर है कि ये सब हमको पसंद नहीं है, हमारा आत्मा को एक्चुअली पसंद नहीं है। ये सब बॉडी पर्सन के लिए पसंद है, अहंकार के लिए पसंद है। सिंफुल एक्टिविटी, पाप करना ये अहंकार की स्वभाव है, आत्मा की स्वभाव नहीं है पाप करने का। आत्मा की स्वभाव है शुद्धता, वो पाप नहीं करते हैं, वो भगवान की अंश है। तो हमको तो हम हरे कृष्ण जप करने से क्या होता है, हमारा आत्मा जागता है, उतना हमारा अहंकार डिसॉल्व हो जाता है। जो आर्टिफिशियल ईगो अभी हमारा जीवन चलाता है, रियल ईगो जितना जागता है उतना आर्टिफिशियल ईगो मेल्ट हो जाता है। तो बस इतना ये कैसे शुरू में मैंने बताया, गम से अटक गया आत्मा और ये भौतिक एनर्जी, उसके लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति का भगवान देखते हैं कृपा नाम की कृपा से, मार्चिल की कृपा से, आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमको एक विधि दिया है। ये कैसे शक्ति आपको, कैसे सब आनंद की शक्ति आपके हृदय में कैसे फ्लो होता है, उसका तरीका दिखाया है। वो करने से 100% पूरा। श्रील प्रभुपाद की बोलो, हरि नाम की, कृष्ण बलराम की, गौरंग की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में की, कृष्ण बलराम पाटोत्सव महोत्सव की।